Hello students, in this video we will learn about equilibrium of the firm under perfect competition. Perfect competition में ऐसी क्वांटिटी निकालनी है जिसमें प्रॉफिट क्या हो रहा हो, मैक्सिमम हो रहा हो। एक प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में प्रोड्यूसर का टारगेट क्या रहता है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज किया जाए। सबसे पहले देखते हैं परफेक्ट कंपटीशन की फीचर्स क्या क्या हैं। पहली फीचर है कि परफेक्ट कंपटीशन में मेनी सेलर्स होते हैं प्लस मेनी बायर्स होते हैं। मेनी बायर्स होते हैं परफेक्ट कंपटीशन में, पहली फीचर। सेकंड फीचर, एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू एंड एवरेज रेवेन्यू आर इक्वल टू प्राइस लाइन। थर्ड है, द प्रोडक्ट्स आर होमोजेनियस इन दिस मार्केट। जो प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, जिनका सेल किया जा रहा है, वो सारे क्या हैं, होमोजीनियस प्रोडक्ट हैं। सारे के सारे होमोजीनियस प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। परफेक्ट नॉलेज है, परफेक्ट नॉलेज है किसके पास, सेलर्स और बायर्स दोनों के पास, सेलर्स एंड बायर्स दोनों के पास परफेक्ट नॉलेज है, ठीक है। और फर्म्स हैं वो प्राइस टेकर हैं, प्राइस डिसाइड नहीं करती हैं। फर्म जो इंडस्ट्री में डिसाइड किया जाता है वही प्राइस सेलर्स को लेनी पड़ेगी, और इसको अल्टरनेटिवली कहा जा सकता है, सेलर्स डू नॉट हैव कंट्रोल ओवर, सेलर्स डू नॉट हैव कंट्रोल ओवर प्राइसेस। ओके, उनका कोई कंट्रोल नहीं रहता है, ठीक है। दीज आर द फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। अब देखते हैं मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच से प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कैसे निकाला जा सकता है। सबसे पहले देखते हैं मार्जिनल रेवेन्यू क्या है। एक एडिशनल यूनिट को सेल करने से जो रेवेन्यू मिलेगा वो क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू। फॉर एग्जांपल, पहले यूनिट सेल हो रही थी 10, अब हमने क्वांटिटी इंक्रीज कर दी 10 से 11 यूनिट सेल कर रहे हैं। पहले टोटल रेवेन्यू था 50 और अब टोटल रेवेन्यू क्या हो रहा है, 60। तो एक यूनिट एक्स्ट्रा सेल की प्लस 1 किया तो टोटल रेवेन्यू कितने से इंक्रीज हुआ, प्लस 10 से। तो एक एडिशनल यूनिट सेल की, उसकी वजह से टोटल रेवेन्यू में कितना चेंज आया, वही क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू। यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू है 10। सेकंड देखते हैं मार्जिनल कॉस्ट क्या है। एक एडिशनल यूनिट को प्रोड्यूस करने से टोटल कॉस्ट में जितना चेंज आता है वो क्या हो गया, मार्जिनल कॉस्ट। पहले क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहे थे 10, अब क्वांटिटी कितनी प्रोड्यूस कर रहे हैं, 11। पहले टोटल कॉस्ट अगर 40 थी, अब नई कॉस्ट क्या हो गई है, टोटल कॉस्ट हो गई है 50। तो एडिशनल यूनिट, एक जो एडिशनल यूनिट का प्रोडक्शन ज्यादा किया जा रहा है उसकी वजह से टोटल कॉस्ट में कितना चेंज आया, 10 का। तो यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट क्या है, 10। मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट को ओनली आपको एडिशनल यूनिट के हिसाब से ही देखना है, टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट में नहीं देखना है। सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि एक एडिशनल यूनिट का प्रोडक्शन हो रहा है, उसकी वजह से रेवेन्यू और कॉस्ट में जो चेंज आएगा वो क्या होगा, मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट। अब देखते हैं मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच से प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कैसे निकाला जा सकता है परफेक्ट कंपटीशन के केस में। वी ऑलरेडी नो दैट मार्जिनल कॉस्ट इज ए यू शेप्ड कर्व। ये क्या है, एक यू शेप्ड कर्व है। और परफेक्ट कंपटीशन में मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू एंड एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू आर इक्वल टू प्राइस लाइन। ये कैसे हुआ वो देखते हैं। टोटल रेवेन्यू क्या होता है, जितनी गुड्स सेल की है उनकी कितनी वैल्यू है मॉनेटरी टर्म्स में, तो प्राइस को मल्टीप्लाई करना है क्वांटिटी से। एवरेज रेवेन्यू कैसे निकाला जाता है, टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाई क्वांटिटीज की ऑन एंड एवरेज। एक गुड का प्रोडक्शन करने के बाद उसको सेल किया तो उससे रेवेन्यू कितना जनरेट हो रहा है। टोटल रेवेन्यू की जगह हम क्या लिख सकते हैं, प्राइस मल्टीप्लाइड बाई क्वांटिटी। अब प्राइस मल्टीप्लाइड बाई क्वांटिटी को डिवाइड करना है क्वांटिटी से, क्वांटिटी से क्वांटिटी कैंसिल आउट हुआ क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है। एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू आ गया प्राइस के, ठीक है। अब देखते हैं मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और प्राइस तीनों कैसे इक्वल है परफेक्ट कंपटीशन में। परफेक्ट कंपटीशन में प्राइसेस क्या रहती हैं, कांस्टेंट, पहली बात। फॉर एग्जांपल प्राइस है 10 के इक्वल,
पहले क्वांटिटी जितनी सेल हो रही थी उसको Q1 से इंडिकेट किया है, वो फॉर एग्जांपल 5 है, Q2 इज इक्वल टू 6। तो TR1 क्या होगा, 5 मल्टीप्लाइड बाई 10 इज इक्वल टू 50, और TR2 क्या होगा, 6 मल्टीप्लाइड बाई 10, ये हो गया 60। अब कितना चेंज आ रहा है वो मार्जिनल रेवेन्यू रिफ्लेक्ट करेगा, तो मार्जिनल रेवेन्यू क्या हो गया, टोटल रेवेन्यू 2 माइनस टोटल रेवेन्यू 1। यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू कितना आ गया, 60 माइनस 50, और ये चेंज किसकी वजह से आया है, ओनली प्राइसेज की वजह से। तो एवरेज रेवेन्यू भी कितना आ रहा था, 10, मार्जिनल रेवेन्यू भी 10 आ रहा था, और प्राइसेज तो हमारे 10 ऑलरेडी हमने अज्यूम कर ही रखी है। तो परफेक्ट कंपटीशन में एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू और प्राइसेज क्या है, इक्वल टू ईच अदर। ओके, marginal cost is u shaped in nature due to operation of law of variable proportions, और मार्जिनल रेवेन्यू एक स्ट्रेट लाइन है क्योंकि प्राइसेज क्या है, कांस्टेंट है। क्वांटिटी कितनी भी इंक्रीज हो जाए, हमारा मार्जिनल रेवेन्यू, प्राइसेज और एवरेज रेवेन्यू क्या रह रहे हैं, कांस्टेंट रह रहे हैं। ठीक है, और मार्जिनल कॉस्ट में क्या हो रहा है, पहले मार्जिनल कॉस्ट डिक्रीज हो रही है, एक पॉइंट के बाद में मार्जिनल कॉस्ट यहाँ पे क्या है, मिनिमम, और उसके बाद में मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज हो रही है। ठीक है, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में दो कंडीशंस आपको ध्यान में रखनी है। पहला कि एक ऐसी क्वांटिटी निकालनी है जिसपे मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल हो। इसका मतलब जो एडिशनल यूनिट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उससे ओनली एडिशनल यूनिट से जो मार्जिनल रेवेन्यू आए और एडिशनल यूनिट से जो कॉस्ट आए वो क्या हो, इक्वल टू ईच अदर। और सेकंड कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है कि मार्जिनल कॉस्ट कर्व मस्ट इंटरसेक्ट मार्जिनल रेवेन्यू कर्व फ्रॉम बिलो। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट कर्व मस्ट इंटरसेक्ट मार्जिनल रेवेन्यू कर्व फ्रॉम बिलो, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब यही कंडीशन क्यों सेटिस्फाई होगी उसका रीजनिंग देखते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं पॉइंट ए पे क्या हो रहा है। पॉइंट ए पे भी मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, तो मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट आर इक्वल टू ईच अदर, पहली कंडीशन सेटिस्फाई हुई। बट उसके बाद में भी क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड इंक्रीज होगी क्योंकि सप्लायर को पता है, हमने क्या अज्यूम किया था कि परफेक्ट कंपटीशन है, उसके अंदर सब कुछ नॉलेज सेलर और बायर के पास है, तो सेलर को पता है कि जैसे वो प्रोडक्शन इंक्रीज करेगा मार्जिनल कॉस्ट डिक्रीज होती जाएगी, तो वो इस पॉइंट पे आ गया, फॉर एग्जांपल Q1 से आ गया वो Q3 पे। अब उसके बाद में भी वो प्रोडक्शन कंटिन्यू करेगा क्योंकि उसको पता है जैसे जैसे वो इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे मार्जिनल कॉस्ट तो इंक्रीज हो रही है, बट मार्जिनल रेवेन्यू इज स्टिल ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट से तो बड़ा ही है मार्जिनल रेवेन्यू, तो जो गेन कर रहा है वो ज्यादा है और जो कॉस्ट लग रही है वो स्टिल उससे कम है, तो वो प्रोडक्शन करता जाएगा। पॉइंट ई पे आ गया, पॉइंट ई के बाद में देखते हैं क्या होता है। पॉइंट ई के बाद में मार्जिनल कॉस्ट इज ग्रेटर देन मार्जिनल रेवेन्यू, जो लास्ट यूनिट है उसको प्रोड्यूस करने में कॉस्ट तो लग रही है 10 रुपीज की और मार्जिनल रेवेन्यू कितना आ रहा है, ओनली 5 रुपीज का। ठीक है, तो मार्जिनल कॉस्ट जब बड़ी हो गई तो उस पॉइंट पे कोई भी प्रोड्यूसर नहीं चाहेगा प्रोडक्शन करना क्योंकि उसकी वजह से क्या होगा, लॉस होगा। ठीक है, तो पॉइंट ई है वही एक इक्विलिब्रियम पॉइंट है क्योंकि इस पॉइंट पे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है, मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट कर्व इज इंटरसेक्टिंग मार्जिनल रेवेन्यू कर्व फ्रॉम बिलो। ओके, दिस इज ऑल अबाउट इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन। Q2 यहाँ पे क्वांटिटी डिटरमाइन हो गई और यहाँ से मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और प्राइसेस तीनों डिटरमाइन होगी, तो प्राइसेस एंड क्वांटिटी दोनों डिटरमाइन होगी परफेक्ट कंपटीशन के केस में। Thank you for listening patiently. Have a great day.